जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं अफसाने और इतिहास। जो आज मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि ये सीधा आपके और हमारे वोट से जुड़ी हुई है, हमारी आवाज़ से जुड़ी हुई है। बिहार में एक चीज़ शुरू हुई है जिसका नाम है SIR। पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। नाम बड़ा है और काम और भी बड़ा है। अब आप सोचेंगे ये SIR है क्या? देखिए, सीधी बात करता हूँ, चुनाव आयोग हर कुछ सालों में हमारी वोटर लिस्ट चेक करता है। कौन जिंदा है, कौन अब नहीं है, कौन कहीं और चला गया है, किसका नाम डबल बार वोटर लिस्ट में आ गया है, ये सब वेरीफाई होता है। मतलब जो गलत नाम है हटाए जाते हैं और कुछ नाम जोड़े जाते हैं जो 18 साल के लोग हुए हैं और जो कहीं और से आकर के यहाँ पर अभी शिफ्ट हुए हैं, जिनका नाम पहले वोटर लिस्ट में नहीं था, उन सब के नाम ऐड भी किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, सिस्टम साफ़ सुथरा हो, वोटर लिस्ट साफ़ सुथरी हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। लेकिन जब यही काम बिहार में हुआ तो कहानी वहीं पलट गई। बिहार के करीब 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। 65 लाख, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। एक शहर की आबादी जितना बड़ा आंकड़ा है 65 लाख। इतने सारे लोग अचानक वोट से बाहर। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन का कहना है इनमें वो लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। पर बहुत सारे लोगों का दावा है कि भाई हम यहीं हैं और फिर भी हमारा नाम कैसे उड़ गया। कई घरों में 2 से 3 लोगों के नाम एक साथ गायब हो गए। किसी को कुछ नहीं बताया गया, ना पहले से कोई नोटिस आया, ना कोई कॉल आई, कुछ भी नहीं। बस एक दिन पता चलता है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से चला गया है। अब सोचो ज़रा, वोट सिर्फ एक कागज़ का काम नहीं है, वो हमारी ताकत है। हम बोलते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, पर अगर आपका नाम ही लिस्ट से हटा दिया जाएगा, आप वोट देने के लिए काबिल ही नहीं रहेंगे, तो आपकी आवाज़ कौन सुनेगा? और अब जो बात है वो मैं बताने वाला हूं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आने वाले चुनाव में SIR सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, ये बाकी राज्यों में भी किया जाएगा, बल्कि आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में ये प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो आप भी इस पे अलर्ट रहिएगा, क्योंकि अगली बारी आपकी हो सकती है। अब बात करते हैं कि बिहार में करीब 7.9 करोड़ वोटर्स हैं। उनमें से 21 लाख लोग नए जुड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ SIR में नाम हटाए नहीं गए हैं, जोड़े भी गए हैं। पर 65 लाख लोगों के नाम हटाए भी गए हैं। अब इसका लॉजिक समझते हैं। देखिए, गलत एंट्री हटाना ज़रूरी है, जो कि सही है, पर ट्रांसपेरेंसी और अवेयरनेस भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को साफ साफ बताना होगा कि किसका नाम क्यों हटाया गया है, ताकि कोई बेवजह वोटर लिस्ट से बाहर ना हो जाए। अब इससे सीख क्या मिलती है आपको? पहली बात, अगर आप बिहार से हैं तो अभी जाकर अपनी वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए। अगर आपका नाम गायब है तो तुरंत शिकायत दर्ज करिए। आपकी आपत्ति दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप किसी और राज्य से हैं तो याद रखो, अगली बारी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस SIR को बाकी राज्यों में भी लागू करने के लिए कहा है और कई राज्यों में चालू भी हो चुका है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये मत सोचो कि वोट सिर्फ एक चुनाव का दिन का काम है। वोट वो चीज़ है जो हमें बराबरी से ताकत देती है, नेता को चुनने की, अपने सवाल करने की। सिस्टम सही है या गलत, ये हम सब पर भी डिपेंड करता है। अगर हम चुप बैठे रहेंगे तो गलतियां चलती रहेगी, अगर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे तो बदलाव जरूर आएगा। तो हाँ, बिहार में जो हुआ उससे एक बात तो पक्की हो गई, हमें खुद पर भरोसा रखना है और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल अफसाने और इतिहास को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।